बालकों को कैसे बनाएं बुद्धिमान? बालकों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए माता-पिता एवं शिक्षक प्रयत्नशील होते हैं। आज के स्पर्धात्मक युग में बालकों का बुद्धिमान होना अत्यावश्यक है। बच्चों के मानसिक विकास में माता-पिता और घर के माहौल का अहम रोल होता है। जिस प्रकार बच्चों के शारीरिक विकास के लिए उन पर काफी ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार मानसिक विकास के लिए बालकों को एक अच्छा माहौल एवं प्यार दुलार देने की नितांत आवश्यकता होती है। सभी माता पिता चाहते हैं कि उनका बालक बुद्धिमान हो, वह पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे हो तथा अपने जीवन में एक सफल एवं देश के लिए सुयोग्य नागरिक बने। बालकों को समुचित मार्गदर्शन दिया जाए तो वे निश्चित ही बुद्धिमान बनते हैं। बालकों को बुद्धिमान बनाने के लिए प्यार से छोटी छोटी बातों को समझाना चाहिए। उनके पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। उन्हें ऐसे खेल खिलाना चाहिए जिसे खेलने में वे अधिकांश बुद्धि का उपयोग करें। छोटी छोटी पहेलियां, सामान्य ज्ञान की जानकारी उन्हें देते रहना चाहिए। गलती होने पर उन्हें प्यार से उनकी गलती का एहसास कराते हुए मार्गदर्शन करना चाहिए। यदि बालक प्रश्न का उत्तर बताने में असफल होता है तो यह ना कहें कि आपको इतने सरल प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। जरूरी नहीं है कि जिन प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर बालक को आते ही हों। ऐसे समय उन्हें हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए। बालकों के मस्तिष्क के विकास के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि सरकारी विद्यालयों में बालकों को पौष्टिक आहार दिया जाता है। पौष्टिक आहार से शारीरिक व मानसिक विकास होने में सहायता मिलती है। बालकों को फल, दूध, मेवे, अंडे आदि खाद्य पदार्थ देना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि महंगे पदार्थ ही पौष्टिकता से युक्त होते हैं। जितना विटामिन सेब में पाया जाता है, उससे अधिक विटामिन अमरूद में पाया जाता है। सेब की अपेक्षा अमरूद सस्ते होते हैं। बालकों के मानसिक विकास के लिए पर्याप्त नींद लेना भी आवश्यक होता है। एक और जहां पौष्टिक आहार जीवन के लिए बेहद जरूरी है, वहीं अच्छी नींद लेना भी उतना ही जरूरी है। अच्छी नींद और पर्याप्त नींद के अभाव में स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कम सोने का सीधा असर हमारी मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। जितनी देर हम सोते हैं, उतनी देर में हमारा मस्तिष्क भी एक नई ऊर्जा जुटा लेता है। लेकिन नींद पूरी नहीं होने पर दिमाग तरोताजा नहीं रह पाता है, जिसके चलते कई मानसिक समस्याएं हो जाती हैं। कई बार याददाश्त से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है। वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि कुछ बालक देर रात तक मोबाइल देखते रहते हैं, जिसके कारण उनका समय तो बर्बाद होता ही साथ उनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती, जिससे वे अपने आवश्यक कार्यों को पूरी लगन से नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन्हें चाहिए कि वे रात में जल्दी सोएं एवं प्रातः जल्दी उठें। बालकों को बुद्धिमान बनाने में अच्छी पुस्तकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह मान भी लिया जाए कि सारी जानकारी मोबाइल पर मिल जाती है, परंतु पुस्तक आज भी अपना अलग स्थान रखती है और जरूरी नहीं है कि सभी के पास मोबाइल हो ही। यदि है भी तो जरूरी नहीं कि सभी बालक उसका सही उपयोग करें। पुस्तक नपेतुले शब्दों में एवं जितनी जानकारी और जब भी चाहिए देते रहती है। वे बालक जो बुद्धि से कमजोर हो, उनसे सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उसमें उसका कोई दोष नहीं है। धीरे धीरे उसको धैर्य के साथ चीजों से परिचित कराएं। कुछ काम उसे ऐसा दे जिससे वह चोट न खाए। उन्हें सहयोग देकर उनके अंदर आत्मविश्वास जगाए। धीरे धीरे उनका विकास अवश्य होगा। आसपास के बच्चों से कहें कि कुछ समय उसके साथ बिताएं एवं साथ में खेलाएं। उनको ज्यादा से ज्यादा गतिविधियों में सम्मिलित करें और प्रतिदिन उन्हें कई चीज सीखने और बताने की कोशिश करें। थोड़े बड़े होने पर उन्हें शतरंज जैसे खेलों से अवगत कराएं और पौष्टिक आहार दें।
इस तरह से कमजोर बालकों को भी बुद्धिमान बनाया जा सकता है। गागर में सागर, सार्थक दिशाएं। लेखक राजकुमार राम लखन यादव। महापौर पुरस्कृत आदर्श शिक्षक। कवि, साहित्यकार व लेखक।